यह मौत की चक्की है। जो लोग अपनी जिंदगी में आलसी होते हैं उन्हें मरने के बाद यहाँ बिना रुके दौड़ना पड़ता है। इस जगह को आलसियों का नरक कहा जाता है। जो भी यहाँ आता है और दौड़ना बंद कर देता है वह ऊपर घूम रहे विशाल चक्के के नीचे कुचल दिया जाता है। यदि कोई पानी में कूदकर बचने की कोशिश करता है तो वहाँ मौजूद पिरान्हा मछलियां उस पर हमला कर देती है। इस बार जिस व्यक्ति का न्याय होना था वह एक दमकलकर्मी था जिसने एक लड़की को बचाते हुए अपनी जान गंवा दी थी। नरक के जादुई दर्पण में देखा गया कि अपने जीवन में वह दमकलकर्मी हर उस जगह मौजूद रहता था जहाँ खतरा होता था। वह हमेशा लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। वह लोगों के घरों से बर्रों के घोंसले हटाने में भी मदद करता था। भले ही बर्रें उसे इतने डंक मारती थीं कि उसका चेहरा सूज जाता था। जब बाढ़ आती थी तब वह किसानों के मवेशियों को बचाने के लिए आगे बढ़कर काम करता था। वह ठंडे पानी में कूदकर बूढ़े बैलों को खुद किनारे तक ले आता था। चाहे खतरा छोटा हो या बड़ा, वह हमेशा खुद आगे बढ़कर खतरनाक बचाव अभियानों में हिस्सा लेता था और कभी बदले में कुछ पाने की उम्मीद नहीं करता था। अपनी पूरी जिंदगी में उसने अनगिनत लोगों की जान बचाई और उसने कभी एक पल के लिए भी आराम नहीं किया। यह सब देखकर नरक की रानी बहुत प्रभावित हुई। वह खड़ी होकर उसकी प्रशंसा करने लगी क्योंकि बहुत समय बाद उसने किसी को इतना मेहनती और समर्पित देखा था। नरक की रानी ने उससे पूछा, तुमने अपनी जिंदगी में इतनी मेहनत क्यों की? दमकलकर्मी ने जवाब दिया, सब कुछ पैसों के लिए। ये सुनते ही रानी का रवैया अचानक बदल गया क्योंकि नरक में पैसे को सभी बुराइयों की जड़ माना जाता है। तुरंत रानी ने अपने दूतों को आदेश दिया कि यातना की प्रक्रिया शुरू की जाए और उस व्यक्ति को मौत की चक्की में भेज दिया जाए। लेकिन तभी एक दूत ने नरक का दर्पण दोबारा खोलने की विनती की ताकि उस व्यक्ति के जीवन को और ध्यान से देखा जा सके। दर्पण में जो सच सामने आया वह चौंकाने वाला था। असल में वह आदमी एक दिन में 5-5 काम करता था। दमकल की ड्यूटी खत्म होने के बाद वह एक बारबेक्यू रेस्टोरेंट में वेटर का काम करता था। रेस्टोरेंट बंद होने के बाद वह सब्जी मंडी में सब्जियां पहुंचाने का काम करता था। इसके बाद रात के बीच में वह सार्वजनिक शौचालयों की सफाई करता था और सुबह सुबह वह डिजिग्नेटेड ड्राइवर के रूप में भी काम करता था। इतने सारे काम करने के बाद उसके पास आराम करने का बिल्कुल समय नहीं बचता था। वह जहाँ भी मौका मिलता वहीं थककर सो जाता था। वह दिन रात पैसे के लिए मेहनत करता था क्योंकि घर पर उसकी बीमार बाहरी और गूंगी माँ थी और उसका भाई विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहा था। उसके लिए पैसे ही जीने का एकमात्र सहारा थे। यह सब देखने के बाद नरक की रानी का दिल पिघल गया। वह उसके त्याग और संघर्ष से प्रभावित हुई और आखिरकार उसने उसे मुक्त करने का फैसला किया। तो क्या तुम्हें लगता है कि पैसा ही जीने का एकमात्र कारण है?